नमो नमः। अद्य वयं तृतीयं पाठं पठामः। पाठस्य नाम डिजि भारतम्। पाठोऽयं डिजिटल इंडिया इति मूलभावं गृहीत्वा लिखिता। अस्मिन् पाठे वैज्ञानिका प्रगत्या वर्णिता सन्ति। अद्यत्वे अन्तर्जालस्य युगे वयं क्लिक इति माध्यमेन बहूनि कार्याणि कर्तुं समर्थाः। सम्प्रति अस्माकं जीवनं सरलमस्ति। वयं सर्वाणि कार्याणि कर्तुं समर्थाः। अधुना पाठस्य वाचनं। तृतीयपाठः डिजि भारतम्। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य क भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। कालपरिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदानप्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुतिपरम्परया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परिवर्तिनीकाले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कनयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगतियात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकनामकेन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कम्प्यूटर् माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। परं सङ्गणकस्य अधिकाधिकप्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरणसुरक्षाया दिशि महान् उपकारो भविष्यति। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। वित्तकोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविध अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयानयात्रापत्रस्य वायुयानयात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णीम। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। वस्त्रपूटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। लेखनार्थम् अभ्यासपुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतनज्ञानान् अन्वेषणार्थं शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। अपरिचितमार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकेन एव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादिक्रयार्थं, फलक्रयार्थं, विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानम् अपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रम् एव अलम्। डिजि भारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। अधुना पाठस्य विवरणम्। अद्य सम्पूर्णविश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्मिन् वाक्ये अद्य अव्ययपदम् अस्ति इत्युक्ते आज। सम्पूर्णविश्वे इत्यत्र सप्तमी विभक्ति अस्ति। सम्पूर्ण विश्व में अत्र एकवचनम् अस्ति। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इत्यस्य इत्युक्ते इति अस्य इसकी चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जाती है। श्रूयते इति
श्रु धातु आत्मनेपदं लट् लकार प्रथम पुरुष एक वचनम अस्ति, श्रूयते अत्र क्रियापदम अस्ति। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। प्रश्न अस्ति अद्य संपूर्ण विश्वे किं श्रूयते? अस्य पदस्य क भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्मिन् वाक्ये अस्य इति इदं मूलशब्द षष्ठी विभक्ति एक वचनम अस्ति, मनसि सप्तमी विभक्ति अस्ति, उत्पद्यते उत पद आत्मनेपद लट् लकार प्रथम पुरुष एक वचनम अस्ति, उत उपसर्ग अस्ति, पद धातु अस्ति, उत्पद्यते अत्र क्रियापदम अस्ति। अस्य इत्युक्ते इस पदस्य पद का कह भाव क्या भाव है इति ऐसा मनसी मन में जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पद्यते उत्पन्न करती है। इस पद का क्या भाव है, क्या अर्थ है, यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अत्र प्रश्नः अस्ति मनसि किं जिज्ञासा उत्पद्यते? काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। अस्मिन् वाक्ये काल परिवर्तनेन इति पदे तृतीया विभक्ति अस्ति, एकवचनम् अस्ति, मानवस्य इति पदे षष्ठी विभक्ति अस्ति, एकवचनम् अस्ति, आवश्यकता अपि अस्मिन् पदे पदद्वयम् अस्ति, आवश्यकता अपि। परिवर्तते इति क्रियापदम् अस्ति, परिवर्त लट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम् आत्मनेपदम् अस्ति। काल परिवर्तनेन इत्युक्ते समय के परिवर्तन से मानवस्य मानवों की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। अत्र प्रश्नः अस्ति काल परिवर्तनेन सह कस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते? प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काले अस्मिन् पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति, एकवचनम् अस्ति, ज्ञानस्य इति पदे अपि षष्ठी विभक्ति अस्ति, एकवचनम् अस्ति, आसीत् अस् धातु लङ् लकार प्रथम पुरुष एकवचन इति क्रियापदम् अस्ति। विद्या च श्रुति परंपरया अस्मिन् पदे तृतीया विभक्ति अस्ति, एकवचनम् अस्ति, गृह्यते स्म। अत्र स्म भूतकालिक अव्ययपदम् अस्ति। प्राचीन काले इत्युक्ते प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, आदान प्रदान ज्ञानार्जन मौखिक यानी वाणी के माध्यम से था। विद्या च और विद्या श्रुति परंपराया सुन के गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थी। अत्र प्रश्नः अस्ति प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं कथम् आसीत्? अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम् आरब्धम्। अनन्तरम् इत्युक्ते तत्पश्चात्, इसके बाद तालपत्रोपरि पदद्वयम् अस्ति, तालपत्र ऊपरी यानी तालपत्र के ऊपर अर्थात तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि पदद्वयम् अस्ति, भोजपत्र ऊपरी अर्थ भोजपत्र के ऊपर, लेखन कार्यम आरब्धम लेखन कार्य शुरू हुआ। इसके बाद तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य शुरू हुआ। प्रश्नः अस्ति लेखन कार्यं कुत्र आरब्धम्? परिवर्तने काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तनी काले अत्र सप्तमी विभक्ति अस्ति, एकवचनम् अस्ति, कर्गदस्य अत्र षष्ठी विभक्ति अस्ति, एकवचनम् अस्ति, लेखन्या लेखनी मूल शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचनम् अस्ति, आविष्कारेण तृतीया विभक्ति अस्ति, एकवचनम् अस्ति, सर्वेषाम् एव अत्र पदद्वयम् अस्ति, सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां अत्र विशेषण विशेष्य अस्ति,
मनोगतानां विशेषण अस्ति, भावानां विशेष्य अस्ति, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम्। कर्गदोपरि अत्र पदद्वयमस्ति। कर्गद उपरि लेखनं प्रारब्धं, प्राउपसर्ग रभ धातु, प्राउपसर्ग आ रभ अक्ता प्रत्यय, प्रारब्धम शुरू हुआ। परिवर्तनी काले अर्थात परिवर्तन के काल में, समय के बदलने के साथ, कर्गदस्य लेखन्या च कागज और लेखनी के आविष्कार के द्वारा सर्वेषां एव सभी की ही मनोगतानां भावानां मन के भावों को कर्गदोपरि कागज के ऊपर लेखनम लिखना प्रारब्धम प्रारंभ हुआ। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकन यंत्रस्य अत्र षष्ठी विभक्ति एकवचनम् अस्ति, आविष्कारेण तृतीया विभक्ति एकवचनम् अस्ति, बहुकालाय चतुर्थी विभक्ति एकवचनम्, अतिष्ठत् इति क्रियापदम् अस्ति, स्था धातु लङ् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम्। टंकन यंत्र से इत्युक्ते टाइपराइटर, आविष्कारेण आविष्कार के द्वारा, तू तो, लिखिता सामग्री लिखी हुई सामग्रियां, टंकिता सती टंकित होकर टाइप होकर, बहुकालाय लंबे समय के लिए, सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित रहीं। अत्र प्रश्नः अस्ति टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण किम् अभवत्? वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधे यात्रा पुनरपि अग्रे गता। प्रविधि मूल शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचनम् अस्ति। वैज्ञानिक प्रविधे अत्र प्रविधि मूल शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचनम् अस्ति। पुनरपि अत्र पदद्वयम् अस्ति। पुनः अपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधे इत्युक्ते टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यानी अर्थात तकनीकी। प्रगति यात्रा की, प्रगति यात्रा पुनरपि फिर से, अग्रे आगे की ओर, गता गई यानी अर्थात तकनीकी यात्रा आगे की ओर गई। अत्र प्रश्नः अस्ति कथं प्रगति यात्रा अग्रे गता? अद्य सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकनामकेन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। अद्य इत्युक्ते आज, सर्वाणि सभी कार्याणि कार्य, सङ्गणकनामकेन इत्युक्ते कंप्यूटर नाम के यंत्रेण यंत्र के द्वारा साधितानि भवन्ति पूरे किए जाते हैं। समाचार पत्राणि समाचार पत्रों को, पुस्तकानि च पुस्तकों को, कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से, पठ्यन्ते लिख्यन्ते च पढ़ा जाता है लिखा जाता है। अत्र सर्वाणि कार्याणि विशेषण विशेष्य बहुवचनम् अस्ति। सङ्गणकनामकेन अस्मिन् पदे तृतीया विभक्ति एकवचनम् अस्ति। यन्त्रेण अत्रापि तृतीया विभक्ति एकवचनम् अस्ति। भवन्ति भूधातु लट् लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम् अस्ति। अत्र प्रश्नः अस्ति अद्य सर्वाणि कार्याणि केन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति? कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म, परं सङ्गणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान् उपकारो भविष्यति। कर्गद उद्योगे अत्र पदद्वयमस्ति। कर्गद उद्योगे वृक्षाणां, वृक्ष मूल शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचनम् अस्ति। उपयोगेन तृतीया विभक्ति एकवचनम् अस्ति। वृक्षः प्रथम पुरुष बहुवचनम्, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम् अस्ति। कर्तयन्ते कर्तय धातु लट् लकार आत्मनेपद प्रथम पुरुष बहुवचनम् अस्ति। परं सङ्गणकस्य अत्र अपि षष्ठी विभक्ति अस्ति। प्रयोगेन तृतीया विभक्ति अस्ति, एकवचनम् अस्ति। न्यूनता भविष्यति भविष्यति इति क्रियापदं भूधातु लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम्। अनेन
इति अत्र तृतीया विभक्ति अस्ति। इदं मूलशब्द तृतीया विभक्ति एकवचनं। पर्यावरण सुरक्षाया अत्र षष्ठी विभक्ति एकवचनम् अस्ति। दिशि सप्तमी विभक्ति एकवचनम् अस्ति। भविष्यति पुनः भूधातु लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम्। करगत उद्योगे इत्युक्ते कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों के उपयोग के द्वारा वृक्षाकर्तयन्ते पेड़ काटे जाते थे। कागज के उद्योग में पेड़ों के उपयोग के कारण पेड़ काटे जाते थे। परम लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षाणाम कर्तने पेड़ों के कटने में न्यूनता भविष्यति कमी होगी इति विश्वासः ऐसा विश्वास है। अनेन यह इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षाया पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति महान उपकार होगा। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। अधुना इत्युक्ते अब आपने बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की अनिवार्यता महत्ता नास्ति नहीं है। अधुना इति अव्ययपदमस्ति। आपने सप्तमी विभक्ति एकवचनम् अस्ति। वस्तु क्रयार्थम वस्तु क्रय अर्थम अत्र पदद्वयम् अस्ति। वस्तु क्रय अर्थम यानी वस्तु खरीदने के लिए। रूप्यकाणाम अत्र षष्ठी विभक्ति बहुवचनम् अस्ति। अनिवार्यता नास्ति अनिवार्यता नहीं है। आज बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। प्रश्न अस्ति आपने कस्य अनिवार्यता न अस्ति। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। अत्र डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सर्वे जानन्ति। इत्यादयः इत्यादि सर्वत्र सभी जगह सर्वत्र इत्युक्ते सभी जगह रूप्यकाणां स्थानं रुपयों के स्थान पर गृहीतवन्तः लिए जाते हैं। अत्र प्रश्नः अस्ति रूप्यकाणां स्थानं किं गृहीतवन्तः। पुनः वित्तकोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। वित्तकोशस्य इत्युक्ते बैंक च अपि चापि अत्र पदद्वयमस्ति। च अपि सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणकयन्त्रेण कंप्यूटर यंत्र के द्वारा सम्पाद्यन्ते पूरे किए जाते हैं। बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर से ही पूरे होते हैं। अत्र प्रश्न अस्ति वित्तकोशस्य सर्वाणि कार्याणि केन सम्पाद्यन्ते। बहुविधः अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। बहुविधः अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुविध अनुप्रयोग मुद्राहीन विनिमय में मुद्राहीन विनिमय अर्थात रुपयों के बिना भी सामानों की खरीदारी। विनिमय अर्थात खरीदना सामान का क्रय विक्रय। मुद्राहीनाय मुद्रा से रहित। बहुविध अनुप्रयोग मुद्राहीन विनिमय में सहायक है। प्रश्न अस्ति कः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि अत्र पदद्वयमस्ति। कुत्र अपि यात्रा करणीया भवेत्। कुत्रापि इत्युक्ते कहीं भी यात्रा करनी है। भवेत् यदि कहीं भी यात्रा करनी हो। रेलयान यात्रापत्र की वायुयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्र की अनिवार्यता महत्ता अद्य आज नास्ति नहीं है। कहीं भी यात्रा करने के लिए रेलयान यात्रापत्र और वायुयान यात्रापत्र की महत्ता आज नहीं है। अत्र प्रश्नः अस्ति कस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। यानि सन्दर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णीमः। सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र
अस्माकं हमारे चल दूरभाषयंत्रे मोबाइल में, चल दूरभाषयंत्रे इत्युक्ते मोबाइल में, ईमेल इति स्थाने, ईमेल ऐसे स्थान में सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होते हैं, यानी संदर्श्य जिनको दिखाकर, वयम सौकर्येन हम लोग सुगमता से, यात्राया यात्रा का, आनंदम गृह्णाम आनंद लेते हैं। अत्र सौकर्येन तृतीया विभक्ति एकवचनम् अस्ति, यात्राया अपि षष्ठी विभक्ति एकवचनम् अस्ति। अत्र प्रश्नः अस्ति सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि सन्ति। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालये अपि अत्र पदद्वयमस्ति, चिकित्सालये अपि, उपचारार्थम् अत्र पदद्वयमस्ति, उपचार अर्थं, रूप्यकाणां रुपयों की, रूप्यकाणाम् इत्युक्ते रुपयों की, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम्, आवश्यकता अद्य अत्र पदद्वयमस्ति, आवश्यकता अद्य, न अनुभूयते न अनुभूयते। चिकित्सालय अपि इत्युक्ते चिकित्सालयों में भी, उपचारार्थम उपचार के लिए, रूप्यकाणां रुपयों की, आवश्यकता अद्य आज आवश्यकता, न अनुभूयते नहीं महसूस की जाती है। अत्र प्रश्नः अस्ति उपचारार्थं कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सर्वत्र इत्युक्ते सभी जगह, कार्ड माध्यमेन कार्ड के द्वारा, ई-बैंक माध्यमेन ई-बैंक के द्वारा, शुल्कं प्रदातुं शुल्क देने के लिए, शक्यते समर्थ हैं। अत्र कार्ड माध्यमेन बैंक माध्यमेन अस्मिन् पदे तृतीया विभक्ति एकवचनम् अस्ति, प्रदातुं प्रउपसर्ग दा धातु तुमुन् प्रत्यय अस्ति। प्रश्नः अस्ति सर्वत्र कथं शुल्कं प्रदातुं शक्यते। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं वह दिन, तद्दिनम् इत्युक्ते वह दिन, नातिदूरं नहीं दूर है, यदा इत्युक्ते जब, वयं हम लोग, हस्ते हाथ में, एकमात्र चल दूरभाषं यंत्रम आदाय, अत्र पदद्वयमस्ति, चल दूरभाष यंत्रम या आदाय, यानी चल दूरभाष यंत्र को लेकर, मोबाइल को लेकर, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्यों को, साधयितुं पूरा करने में, समर्था भविष्यामा समर्थ होंगे। वह दिन दूर नहीं जब हम लोग हाथ में एकमात्र मोबाइल को लेकर सभी कार्यों को पूरा करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणां आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके यानी जेब में, वस्त्रपुटके इत्युक्ते जेब में, रूप्यकाणां रुपयों की, आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। भविष्यति इति क्रियापदमस्ति, भूधातु लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम्, पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इसकी भी आवश्यकता, इन दोनों की भी आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। पठनार्थम अत्र पदद्वयमस्ति, पठन प्लस अर्थम पढ़ने के लिए। पुस्तकानां पुस्तकों की, समाचार पत्राणां समाचार पत्रों की, अनिवार्यता महत्ता, समाप्त प्राय भविष्यति समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कागदस्य वा, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका और कागज की। नूतन ज्ञानान अन्वेषणार्थम, नूतन ज्ञानान अन्वेषणार्थम, अत्र पदद्वयमस्ति, नूतन ज्ञानान अन्वेषणार्थम, नूतन ज्ञान को जानने के लिए या नवीन शब्दों को जानने के लिए। शब्दकोशस्य अपि, शब्दकोश की भी, शब्दकोशस्य अपि, अत्र पदद्वयमस्ति, शब्दकोशस्य अपि, शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए भी या मार्गदर्शन के लिए भी मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। अत्र अपरिचित मार्गस्य इति अस्मिन् पदे षष्ठी विभक्ति अस्ति। ज्ञानार्थम अत्र पदद्वयमस्ति, ज्ञान अर्थम मार्गदर्शकस्य
अस्मिन् पदे अपि षष्ठीविभक्तिः अस्ति। मानचित्रस्य अत्र षष्ठीविभक्तिः अस्ति। आवश्यकतायाः अत्र षष्ठीविभक्ति एकवचनम् अस्ति। अनुभूति अपि न भविष्यति, अनुभूति नहीं होगी। एतत् सर्वं, यह सभी एकेन एव एक ही यंत्र के द्वारा, यंत्रेण तृतीया विभक्ति एकवचनम् अस्ति, एक ही यंत्र के द्वारा कर्तुं करने के लिए शक्यते समर्थ होंगे। अत्र प्रश्नः अस्ति वस्त्रपूटके केषाम् आवश्यकता न भविष्यति, कयोः आवश्यकता न भविष्यति, पठनार्थं कस्य आवश्यकता समाप्तप्राया भविष्यति, लेखनार्थं कस्य आवश्यकता न भविष्यति, नूतन ज्ञानान् अन्वेषणार्थं कस्य आवश्यकता न भविष्यति, अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं कस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। पुनः साकादिक्रयार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानं दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलम्। डिजि भारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीया द्रुतगत्या अग्रे सरामः। साकादिक्रयार्थम् अत्र पदद्वयम् अस्ति। साकादिक्रयार्थम् इत्युक्ते सब्जी खरीदने के लिए। फलक्रयार्थम् अत्र पदद्वयम् अस्ति। फलक्रयार्थम् इत्युक्ते फल खरीदने के लिए। विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, विश्रामगृहेषु अत्र सप्तमी विभक्ति बहुवचनम् अस्ति, अर्थात होटल आदि में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, अर्थात रूम बुक करने के लिए। कर्तुम अत्र क्री धातु तुमन प्रत्यय अस्ति, अर्थात कक्ष सुनिश्चित करने के लिए भी, रूम बुक करने के लिए भी। चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं, चिकित्सालय में भी, चिकित्सालय अत्र सप्तमी विभक्ति एकवचनम् अस्ति, चिकित्सालय में भी शुल्कं प्रदातुं, शुल्क प्रदान करने के लिए भी। प्रदातुं प्रउपसर्ग दा धातु तुमन प्रत्यय देने के लिए भी। विद्यालय महाविद्यालय च अपि, विद्यालय महाविद्यालय अत्र सप्तमी विभक्ति एकवचनम् अस्ति। विद्यालय में महाविद्यालय में भी शुल्कं प्रदातुं, शुल्क देने के लिए भी। प्रदातुं प्रउपसर्ग दा धातु तुमन प्रत्यय, शुल्क देने के लिए भी। किं बहुना दानम अपि दातुं, कई जगह दान देने के लिए भी। दातुं दा प्लस तुमन, दान देने के लिए भी। चल दूरभाष यंत्रम एव, चल दूरभाष यंत्रम एव, चल दूरभाष यंत्र ही अलम पर्याप्त है। अलम अत्र अलम इति अव्ययपदमस्ति, अर्थमस्ति पर्याप्तम। डिजि भारतम इति, डिजि भारतम ऐसे। अस्याम दिशि इस दिशा में, दिशि सप्तमी विभक्ति एकवचनम् अस्ति। अस्याम दिशि इस दिशा में, वयम हम भारतीय, भारतीय द्रुतगत्या, द्रुत गति से, तेज गति से अग्रे सरामा आगे बढ़ते हैं। अत्र प्रश्न अस्ति चल दूरभाषयन्त्रेण वयं किं किं कार्याणि कर्तुं समर्था, वयं भारतीयः कुत्र अग्रे सरामः। अधुना शब्दार्थ। जिज्ञासा, जानने की इच्छा उत्पद्यते, उत्पन्न होती है। परिवर्तनी काले, परिवर्तन के समय में। अनंतरम, बाद में। करगरस्य, कागज का। प्रविधि, तकनीक, विधि। चल दूरभाष यंत्र, मोबाइल फोन। रेलयान, यात्रा पत्रम, रेल टिकट। वायुयान, यात्रा पत्रम, हवाई जहाज का टिकट। सौकर्येन, आसानी से, सुगमता से, संदर्श, दिखलाकर। चिकित्सालय, अस्पताल। वस्त्रपूट के, जेब में। द्रुतगत्या, तीव्र गति से। शुल्कम, फीस। अभ्यास। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखता। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। उत्तरमस्ति सम्पूर्ण विश्वे। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, कालपरिवर्तनेन सह। आपणे वस्तूनां क्रयसमये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति, रूप्यकाणां। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, कर्गद उद्योगे। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, चलदूरभाषयन्त्रेण साधितानि भवन्ति। प्राचीनकाले विद्या कथं गृह्यते स्म, श्रुतिपरम्परया गृह्यते स्म। वृक्षाणां कर्तनं कथं न्यूनतां यासीत्, सङ्गणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन न्यूनतां यास्यति। चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते, चिकित्सालये रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। वयं कस्यां दिशि अग्रे सरामः, वयं डिजिटल इंडिया अस्यां दिशि अग्रे सरामः। वस्त्रपूटके केषाम् आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रपूटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। प्रश्न 3 रेखांकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुता। भोजपत्रोपरि लेखनम् आरब्धं, भोजपत्रोपरि किम् आरब्धं,
लेखनार्थं कर्गदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। लेखनार्थं कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं भवेत्। केषु कक्षं सुनिश्चितं भवेत्। सर्वाणि पत्राणि चलदूरभाषयन्त्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति। वयम् उपचारार्थं चिकित्सालयं गच्छामः। वयं किमर्थं चिकित्सालयं गच्छामः। मौखिकं कार्याणि मनोगतः अत्र सर्वप्रथम विशेषण विशेष्य मौखिकं काले मनोगता कार्याणि टङ्किता ज्ञानं महान् उपकारः मुद्राविहीन विनिमयः। पदस्यस्य तालपत्रोपरि च तिष्ठत् कर्गदुद्योगे क्रयार्थम् इत्यन्यो उपचारार्थम् आवश्यकता। अद्य पर्यावरण सुरक्षा महान आवश्यकता अस्ति। सामग्री अत्र हवन सामग्री अस्ति। पर्यावरण सुरक्षा आवश्यकमस्ति। विश्रामगृहं तत्र विश्रामगृहम् अस्ति। छात्राय पुस्तकं देहि अहं निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। लतायै पठनं रोचते। रमेश सुरेशाय अलम्। अध्यापकाय नमः। धन्यवादः।